कुछ देर और अगस्त की फैमिली और उसके डिसीजन के बारे में सोचने के बाद जिया ने सोने का फैसला किया। लेकिन रात भर वो करवटें लेती रही, पर उसे नींद नहीं आई। सुबह के 4 बज रहे थे। तभी जिया ने एक बार और अगस्त के कमरे की तरफ देखने की कोशिश की और बाहर आकर उसके बेडरूम के दरवाजे की तरफ जाने लगी। जिया ने देखा कि कमरे के अंदर अब भी एक लाइट जल रही थी। इसका मतलब साफ था कि अगस्त भी रात भर सो नहीं पाया है। दूसरी तरफ अगस्त के दिमाग में एक ही बात चल रही थी, अगर जिया उससे प्यार नहीं करती तो फिर उसके साथ झूठा नाटक क्यों कर रही है। अगस्त के चेहरे के भाव को देखकर साफ पता चल रहा था कि उसने अपने दिमाग में राय का पहाड़ बना लिया है और रात भर सोचते हुए वो इसी नतीजे पर पहुंचा था कि हो ना हो जिया उसे छोड़कर उदय के पास जाना चाहती है, क्योंकि उदय के अलावा जिया और किसी लड़के से बात नहीं करती थी। और अगस्त को ये अच्छी तरह से पता था कि जिया 6 साल पहले उदय से कितना प्यार करती थी। साथ ही इन 6 सालों में एक भी पल वो उदय को भूल नहीं पाई थी। भले ही जिया के मन में उसके लिए नफरत थी, लेकिन दिल में दबी हुई नफरत का प्यार में बदल जाना कोई बड़ी बात नहीं होती। ये बात अगस्त अच्छी तरह से जानता था। तभी अगस्त ने एक और बार दरवाजा खटखटाने की आवाज सुनी। हालांकि रात भर का गुस्सा अब तक कम हो गया था और अगस्त को खुद ब खुद बुरा महसूस होने लगा था। वो सोचने लगा था कि लोग उसके डर से उसकी हाँ में हाँ मिलाते हैं, लेकिन उसने कभी जिया से ऐसा करने की उम्मीद नहीं की। पर कहीं ना कहीं अब उसे लग रहा था कि जिया भी उसके डर से उससे प्यार करने का नाटक कर रही है। तभी अगस्त दरवाजा खोलता है और जिया 2 कॉफी के मग अपने हाथ में लेकर अंदर आती है और अगस्त की तरफ कॉफी मग बढ़ाते हुए कहती है, आपकी नाराजगी का कारण मैंने रात भर सोचा, पर मुझे कुछ समझ नहीं आया। आखिरकार मैं इस नतीजे पर पहुंची कि क्यों ना चलकर आपसे ही पूछ लिया जाए, वरना रात यूं ही खराब हो जाएगी। तभी अगस्त जिया के मुस्कुराते हुए चेहरे की तरफ देखता है और उससे पूछता है, जिया, एक बात मुझे साफ साफ बताओ, क्या तुम मुझसे डरती हो? ये सुनकर जिया हंसने लगी और उसने अगस्त से कहा, वैसे आपके सवाल का जवाब ना है, लेकिन मैं जानना चाहती हूँ कि ये बेकार सवाल आपके दिमाग में आया कैसे? अगस्त कहता है, मेरे चारों तरफ रहने वाले सब लोग मुझसे डरते हैं, इसलिए वो मेरे साथ ऐसा बिहेव करने की कोशिश करते हैं जैसा कि मैं उनसे चाहता हूँ। तभी मुझे लगा कि शायद तुम भी मुझसे प्यार करने का नाटक कर रही हो। ये सुनते ही जिया को हैरानी हुई और उसने अगस्त की आंखों में गौर से देखते हुए कहा, पता नहीं आपको ऐसा क्यों लगा, लेकिन ये सच नहीं है। अगस्त पूछता है, अगर ये सच नहीं है तो तुमने मुझसे झूठ क्यों बोला कि कल तुम्हारी माँ का फोन आया था? उन्होंने मुझे खुद बताया था कि उन्हें तुम्हारी कोई जरूरत नहीं है, फिर भी तुमने कहा कि तुम्हारी माँ तुम्हारे साथ टाइम स्पेंड करना चाहती है। इतना सुनने के बाद जिया ने सर झुका लिया और वो अगस्त से बिना नजरें मिलाए कहती है, दरअसल मैंने अपना पहला सवाल बदल दिया था, इसलिए जब आपने पूछा कि मैं ये क्यों जानना चाहती हूँ कि आप ट्रिप पर कब जाओगे, तो मुझे समझ नहीं आया कि मैं आपको क्या जवाब दूं। मैं आपसे कब जाओगे ये नहीं पूछने वाली थी, बल्कि कुछ और पूछने वाली थी। जिया ने कांपती हुई आवाज में अगस्त से ये बात कही थी। अगस्त घुटने टेक कर जिया के सामने बैठता है और उससे कहता है, तुम्हें मुझसे डरने की कोई जरूरत नहीं है। जिया बताओ, तुम मुझसे क्या पूछना चाहती थी? जिया कहती है, कल मैंने आभा की फोटो देखी। आपको मैंने बताया था ना कि आभा माँ बनने वाली है। अब उसके पेट का आकार भी बड़ा हो गया है और वो पहले से भी ज्यादा हेल्दी दिखने लगी है। पता नहीं, वो फोटो देखने के बाद मेरे मन में ये ख्याल आया कि अगर आपने स्टेरलाइजेशन कर दिया तो शायद मैं कभी उस फीलिंग को महसूस नहीं कर पाऊंगी जिसे अभी आभा महसूस कर रही होगी। इसलिए मैं जानना चाहती हूँ कि आप सचमुच स्टेरलाइजेशन करवाने वाले हैं? अगस्त कहता है, जिया, सच कहूं तो मेरी जिंदगी में सिर्फ तुम्हारी कमी थी। उसके बाद मुझे किसी चीज की जरूरत नहीं है, ना तो बच्चे और ना ही कोई बड़ा परिवार।
हम दोनों के बीच किसी और को मैं नहीं आने देना चाहता। फिर भी अगर तुम्हारी खुशी इसी में है तो मैं इस बारे में जरूर सोचूंगा, लेकिन अभी मैं कुछ कह नहीं पाऊंगा। वैसे भी इस वक्त हमारी जिंदगी में बहुत कुछ हो रहा है। एक तरफ रिपोर्टर्स पीछे पड़े हैं और दूसरी तरफ इन्वेस्टर्स का दबाव है। इतना ही नहीं, क्लाइंट्स भी अब यही चाहते हैं कि हम उनके अकॉर्डिंग काम करें। जब तक रिपोर्टर्स शांत नहीं होते तब तक हर कोई अपना दबाव बनाकर रखेगा। एक बार सब कुछ ठीक हो जाए तो फिर हम आराम से इस बारे में बात करेंगे। तब तक तुम्हें परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। अगस्त का जवाब जानते ही जिया ने एक लंबी सांस ली और अगस्त कॉफी पीने के बाद रनिंग के लिए निकल गया। जैसे ही अगस्त वापस आया तब जिया ने दोनों के लिए नाश्ता बनाया था। नाश्ता करने के बाद जिया ने अगस्त से पूछा, क्या मैं ऑफिस आ सकती हूँ? तभी अगस्त कहता है, कुछ दिन अगर तुम ना ही आओ तो बेहतर होगा, क्योंकि अभी भी कुछ रिपोर्टर्स ऑफिस के बाहर चक्कर लगाते रहते हैं और मैं नहीं चाहता जिया कि तुम उनके सवालों का शिकार बनो। दूसरी तरफ ऑफिस आते ही अधीर फ्लोर मैनेजर से मिलने चला गया और उसने फ्लोर मैनेजर से आउटडोर विजिट स्टाफ के बारे में पूछा। तभी फ्लोर मैनेजर अधीर के हाथ में फाइल रखते हुए कहता है, मेरी तरफ से ये 10 एम्प्लॉयज बेस्ट हैं और इन्हें आउटडोर जाने से कोई परेशानी भी नहीं है। फिर भी अगर आपको लगे कि इनमें से किसी को चेंज करना है तो आप कर सकते हैं। अधीर कहता है, अगर तुमने काम शिद्दत के साथ किया होगा तो मुझे नहीं लगता कि मुझे चेक करने की जरूरत पड़ेगी, और अगर चेक करने की जरूरत पड़ी तो इसका मतलब इस कंपनी को तुम्हारी कोई जरूरत नहीं होगी। इतना कहकर अधीर लिफ्ट की तरफ चला गया और अभिलाषा उसे जाते हुए देखने लगी। तभी अभिलाषा फ्लोर मैनेजर के कैबिन में आकर उससे पूछती है, क्या हुआ? तुम्हारे चेहरे से पसीने क्यों छूट गए हैं? क्या तुमने उससे बोला कि यही 10 लोग आउटडोर जाने के लिए रेडी हैं? फ्लोर मैनेजर अपना पसीना पोंछते हुए कहता है, तुमने जो कुछ भी कहने के लिए कहा था सो मैंने कह दिया, पर जिस तरह से अधीर ने मुझसे बात की है मुझे नहीं लगता कि वो इन 10 एम्प्लॉयज को अगस्त के साथ भेजने के लिए गो अहेड देगा। अभिलाषा कहती है, तुमने अपना काम कर दिया ना, तुम्हें इसकी परवाह करने की कोई जरूरत नहीं है। अब अपना पसीना पोंछकर अपना काम करो। इतना कहकर अभिलाषा कैबिन से बाहर चली गई। तभी रोशनी ऑफिस में आती है और अभिलाषा को फ्लोर मैनेजर के कैबिन से बाहर आते देखकर उसके करीब आकर कहती है, कहां तक पहुंचा हमारा प्लान? अभिलाषा कहती है, फिक्र मत करो, बस एक पड़ाव और पार करना है, फिर बाजी हमारी। अधीर उस फाइल को लेकर सीधा 13th फ्लोर पर चला गया। कुछ ही देर में जब अगस्त ऑफिस पहुंचा तब अधीर उस फाइल को लेकर अगस्त के कैबिन में गया और उसने अगस्त से कहा, आपके बताए अनुसार 10 लोगों का सिलेक्शन कर लिया है। अगर आप एक बार फाइल देख लें तो उन सभी एम्प्लॉयज को इन्फॉर्म करके जाने की डेट फिक्स कर दी जाएगी। साथ ही मेरी क्लाइंट से भी बात हुई है, उनका कहना है कि काम जल्द से जल्द शुरू करवाया जाए। अगस्त कहता है, जब मैंने एम्प्लॉय सिलेक्शन का काम तुम्हें सौंपा है तो फिर तुम ऐसा क्यों चाहते हो कि मैं भी इस फाइल को चेक करूं? अगर मुझे ये सब करना पड़ेगा तो तुम्हारी क्या जरूरत है अधीर? अधीर समझ गया था कि अब उसे इस बात को आगे ना बढ़ाकर सीधा डेट फिक्स कर देनी चाहिए। इसलिए अधीर कुछ देर चुप रहा और फिर उसने अगस्त से कहा, मंडे को निकलना कैसा रहेगा? अगस्त कहता है, अगर क्लाइंट को इसमें कोई परेशानी नहीं है तो सबकी मंडे की टिकट कर दो। इतना सुनते ही अधीर वो फाइल लेकर बाहर आया और उसने पायल को अपने पास बुलाया। साथ ही पायल से उस फाइल पर मेंशन किए गए सभी नामों की एक लिस्ट और उनके डॉक्यूमेंट्स निकालने के लिए कहा और फ्लोर मैनेजर को ये इन्फॉर्म करने के लिए कहा कि सिलेक्टेड एम्प्लॉयज को मंडे के लिए तैयारी करने के लिए कह दे। दूसरी तरफ रोशनी काम करते हुए लगातार फ्लोर मैनेजर के कैबिन की तरफ देख रही थी। तभी उसने देखा कि फ्लोर मैनेजर को किसी का फोन आया है और फोन पर बात करने के बाद वो सीधा 13th फ्लोर की तरफ चला गया। वापस आने में लगभग उसे आधे घंटे का समय लग गया था। जैसे ही वो वापस आकर 2nd फ्लोर पर पहुंचा तब उसने सभी एम्प्लॉयज को उनके सिलेक्शन के बारे में बताया। सिलेक्शन के बारे में जानते ही रोशनी के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। तभी उसने अभिलाषा को खुशखबरी का मैसेज भेजते हुए शाम को मिलने के लिए कहा। शाम होते ही अगस्त घर पर पहुंचा। तब उसने जिया को बताया
कि 2 दिन बाद उसे ट्रिप पर जाना है। ये सुनते ही जिया ने अगस्त को गले लगा लिया और कहा, जब आपने मुझे पहले बताया था कि आप 10-15 दिन की ट्रिप पर जाओगे, तब मेरे लिए ये बड़ी बात नहीं थी, लेकिन अभी मुझे समझ नहीं आ रहा है कि मैं 10 से 15 दिन क्या करूंगी। अगस्त शरारती मुस्कुराहट के साथ जिया से कहता है, तुमने कहा था ना कि तुम अपनी माँ के घर चली जाओगी, वैसे भी तुम्हारी माँ तुम्हारे साथ टाइम स्पेंड करना चाहती है। जिया ये सुनते ही शर्मिंदगी महसूस करने लगी और उसने सर झुकाकर अगस्त से कहा, मुझे माफ कर दो, मैंने जानबूझकर झूठ नहीं बोला और मैं वहां नहीं जा सकती हूँ। मैंने अब तक माँ को हमारे रिश्ते के बारे में पूरा सच नहीं बताया है। हालांकि माँ को पता है कि हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं, लेकिन शादी एक बहुत अलग चीज होती है। अगर उन्हें पता चलेगा कि मैंने उनसे बिना कुछ कहे, बिना बताए आपसे शादी कर ली, तो उन्हें सच में बहुत बुरा लगेगा, क्योंकि बचपन से ही वो मेरी शादी के सपने देखती आई हैं। इतना ही नहीं, मुझे याद है माँ ने अपनी अटैची में एक बनारसी साड़ी रखी है। वो हमेशा ही उस साड़ी को दिखाकर मुझसे कहती थी कि वो मेरी शादी के दिन उस साड़ी को पहनेंगी, इसीलिए मैं उन्हें ये बात नहीं बता सकती हूँ। और जब भी वो मेरे सामने रहती है, तब मुझे ऐसा लगता है जैसे मैं उन्हें धोखा दे रही हूँ। इतना सुनते ही अगस्त जिया को गले लगाता है और कहता है, मुझे माफ कर देना। उस दिन जो भी अर्नव के यहाँ मैंने तुम्हारे साथ किया, उसके लिए मुझे जिंदगी भर पछतावा रहेगा, लेकिन मेरे पास और कोई चारा नहीं था। तुम्हारे अंदर इतनी अकड़ है कि तुम सीधी बात कभी समझ नहीं पाती, इसलिए मुझे उस कॉन्ट्रैक्ट का सहारा लेना पड़ा। कॉन्ट्रैक्ट के बारे में सुनते ही जिया ने अगस्त की आंखों में देखा और कहा, जब कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो जाएगा तब हमारे रिश्ते का क्या होगा? क्या इस बारे में आपने कुछ सोचा है? तभी अगस्त कहता है, हाँ, ये ख्याल मेरे मन में बार बार आता रहता है, पर मैं इस पर कोई डिसीजन नहीं लेना चाहता, क्योंकि मुझे नहीं पता 1 साल बाद क्या होने वाला है। इसलिए अच्छा यही होगा कि हम इस पल को जी भर के जिएं। जैसे ही अगस्त ने ये बात कही, वैसे ही जिया के दिल की धड़कनें तेज हो गईं। उसे समझ नहीं आया कि अगस्त की बात का मतलब क्या है। आखिर वो क्या कहना चाहता है? क्या 1 साल बाद उसका प्यार जिया के लिए कम हो जाएगा, या फिर 1 साल बाद उसका मन भर जाएगा? कहीं ऐसा तो नहीं लोग अमीरों के बारे में जिस तरह की बातें करते हैं वो सच है? कहीं अगस्त भी बाकी लोगों की तरह 1 साल पूरा होते ही जिया को घर छोड़कर जाने के लिए कह देगा और किसी और के साथ अपनी जिंदगी जीने के बारे में सोचेगा? वैसे भी आज तक किसी को नहीं पता कि अगस्त की लाइफ में कोई और था या नहीं। हालांकि जिया को उसकी बातों पर पूरा भरोसा था, लेकिन उसके द्वारा कही हुई इस एक लाइन ने जिया को फिर से सवालों के कटघरे पर खड़ा कर दिया था। क्या होगा जिया और अगस्त के रिश्ते का भविष्य? क्या अभिलाषा को रोशनी की सच्चाई पता चल पाएगी? रोशनी की मदद करने के पीछे अभिलाषा का क्या मकसद है? आगे जानने के लिए सुनते रहिए जिया धड़क धड़क जाए, सिर्फ पॉकेट एफएम पर।